बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं A1 टीवी और अब तक के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं इरफान इम्तियाज और मैं हूं अनम नकवी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। लाहौर अनारकली में धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, 26 जख्मी हो गए। अस्पताल में जेर इलाज 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। मरने वालों में 9 साल का बच्चा भी शामिल। DIG ऑपरेशंस का कहना है धमाका प्लांटेड डिवाइस का लगता है। शोबा है बारूदी मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। धमाके के कई मोटरसाइकिलें और करीबी दुकानें तबाह, इमारतों के शीशे भी टूटे। धमाके की CCTV फुटेज मौसूल। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं मुल्क में सिक्योरिटी थ्रेट मौजूद हैं। धमाका दहशतगर्दी का वाक़या लगता है। लाहौर पुलिस की इब्तदाई तहकीकात में धमाका खेज़ मवाद इस्तेमाल का शिबा। धमाके का मुकाम सेल शवाहिद जमा करने का अमल जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान का लाहौर धमाके पर इज़हार अफसोस। सियासी रहनुमाओं की भी मजम्मत। प्रियंका कुमारा कातिल के 7 मरकजी मुलजमान के हतमी किरदार का तयन हो गया। मुलजिम इमरान और हुमैर ने प्रियंका पर कैंची से वार किए। मुलजिम तैमूर ने ईंट का ब्लॉक प्रियंका पर मारा। मुलजिम अली असगर ने लाश को आग लगाई। शहरियार और बलाल ने हजूम को बुलाया। मुलजिम अब्दुल सबूर भट्ट ने फैक्ट्री वर्कर्स को हमले के लिए उकसाया। 7 मुलजमान का एतराफ़े जुर्म, आले कातिल भी बरामद। तौहीन अदालत केस में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद। सहाफ़ियों पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मौखर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। बयान हल्फी में संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए। अदालत की बहुत बेतौकीरी और मजाक हो गया। राना शमीम की इंक्वायरी करवाने की दरख्वास्त मुस्तरद। समाअत 15 फरवरी तक मुलतवी। थरपारकर में गजाई किल्लत का बहरान। सिविल अस्पताल मिट्टी में 7 बच्चे जाँ बहक। 1 जनवरी से अब तक थर में जाँ बहक बच्चों की तादाद 39 हो गई। चीफ जस्टिस के दौरे थर के बाद अस्पतालों से इजाफी अमला वापस चला गया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसील। सकरंद में नौजवान फलाही फोरम की जानब से बेनज़ीर वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज सकरंद की इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं सकरंद से नुमाइंदा A1 टीवी GM लगारी से। मौजूद हूँ बेनज़ीर एनिमल वेटरनरी यूनिवर्सिटी पर, जहाँ सकरंद नौजवान फलाही फोरम की जानब से जो रात के अंधेरे में गैर कानूनी भर्तियाँ की गई थी उनके खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त सकरंद फलाही फोरम नौजवान के मुजाहिरीन मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि मज़ीद इस हवाले से वो क्या कहते हैं। ये धरना हम इसी वजह से दे रहे हों जो सकरंद के नौजवान जो पढ़े लिखे लोग थे उसी को हक पे ये धाड़े लगाते हो। रात के अंधेरे में ये आर्डर निकाल के पैसन के एवज आपकी ब्रीकेस भर के जाते हैं। सकंड के नौजवान जो पढ़े लिखे हैं उसी को नहीं बताया गया, नहीं मिनटों को कॉल दिया गया, ऐसे इसने आर्डर निकाले थे। हम इसी के ख़िलाफ़ हूँ। तो ये सकंड की मेरिट की लताड़ है, नौजवानी की तालीम की लताड़ है। हम इसी के ख़िलाफ़ हैं। हमारा जिद्दोजहद मुसलसल चल रहा है। अच्छा, बिल्कुल आपने मुजाहिरीन की बातें सुनी। मुजाहिरीन का कहना है कि नौजवानों को इंटरव्यू कॉल पे नहीं बुलाया गया और ये रात के अंधेरे में भर्तियां की गई है। ओबाड़ो से 1 हफ्ता कबल मासूम बच्चे को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया था, जबकि 8 दिन गुजरने के बावजूद घोटकी पुलिस ने बच्चे को बाजियाब नहीं करवाया। बच्चे की बाजियाबी के लिए SDPO यूनिट जरवार के कारकुनों की जानिब से शहर के मेन चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मजीद जानते हैं जरवार से नुमाइंदा A1 टीवी फखरुद्दीन बुजदार से। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ कि उबावड़ो के शेख मोहल्ला का रहायशी 3 साला बच्चा अब्दुल अहद भट्टी गुज़श्ता 8 दिनों से मुबीना तौर पर अगवा कर दिया गया, जबकि उस वाक़े को 8 दिन गुजरने के बाद अभी तक घोटकी पुलिस की जानिब से बच्चे को बाजियाब नहीं करा। इस हवाले से STP यूनिट जरवार के कारकुनों की जानिब से बच्चे की बाजियाबी के लिए शहर के मेन चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि 3 साला बच्चे को 8 दिन गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक घोटकी पुलिस की जानिब से बाजियाब न करवाया है। मजीद मुजाहिरीन ने मुतालबा करते हुए IG सिंध, DIG सखर और SSP घोटकी से मुतालबा किया कि जल्द से जल्द बच्चे को बाजियाब करवा कर उनकी वर्षा के हवाले किया जाए। कैमरा टीम के हमरा फखरुद्दीन बोजार, A1 टीवी न्यूज़ जरवार।
ठट्ठा में अवामी तहरीक की जानिब से सिंध के दानिश्वर अदीब कानूनदान और अवामी तहरीक के बानी रसूल बख्श पलीजो की 92वीं सालगिरह मनाई गई। रहनुमाओं ने रसूल बख्श पलीजो की 92वीं सालगिरह का केक काटा। मरकजी तकरीब रसूल बख्श पलीजो की आखिरी आरामगाह जंगशाही मेन में मनाई गई, जिसमें अवामी तहरीक के मरकजी सीनियर नायब सदर अब्दुल कादिर रांटो, मरकजी जनरल सेक्रेटरी नूर अहमद कतियार और दीगर की क़यादत में कारकुनान ने फूलों की चादर चढ़ाकर सलामी पेश की। इस मौके पर अवामी तहरीक के मरकजी सीनियर नायब सदर अब्दुल कादिर रांटो ने कहा कि रसूल बख्श पलीजो ने सिंध के कौमी मसले से लेकर पाकिस्तान के अंदर हकीकी जमहूरियत की बहाली के लिए MRD जैसी तहरीकों की क़यादत की। इसने अपने कलम से सिंधी अदब की बड़ी खिदमत की। मरकजी नायब सदर हुरुल निसा पलीजो ने कहा कि रसूल बख्श पलीजो साहिब सिंध की मेहनत कश तबके की खवातीन को सियासत के मैदान में आगे लाए। उनका फिक्र हमेशा जिंदा रहेगा। सरहारी में गांव सईद खान तालपुर मौजूदा दौर में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम। सईद खान तालपुर में कायम स्कूल खस्ता हाली का मंजर पेश करने लगा। मजीद देखते हैं सरहारी से नुमाइंदा वन टीवी अल्ताफ हुसैन बंगवार की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मैं आपको बता चलूँ, सराड़ी गोठ सईद खान तालपुर जहाँ पर मौजूदा दौर में भी बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर स्कूल की बिल्डिंग जो कि खस्ता हाली का मंजर पेश कर रहा है और उस्ताद भी गैर मुकर्रर। महकमा तालीम सिंध जो कि अपनी नींद में सो रही है और दूसरी तरफ अहले इलाकान और बच्चों ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए बताया कि स्कूल 5 साल से बंद है और उस्ताद भी मुकर्रर नहीं, फर्नीचर भी टूट फूट का शिकार है। मजीद उन्होंने सिंध हुकूमत, महकमा तालीम सिंध, वज़ीर तालीम पाकिस्तान से अपील की है कि स्कूल की इमारत की मरम्मत की जाए और असातिज़ को मुकर्रर किया जाए जिससे गरीब बच्चे तालीम हासिल कर सकें। जी कश्मीर में खाद के हुसूल के लिए काश्तकारों का ज़िले इंतज़ामिया के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन का कहना था कि रेवेन्यू इंतज़ामिया और खाद डीलरों की मिलीभगत से खाद का जानबूझ का बहरान पैदा किया गया है। ज़िले इंतज़ामिया हमें खाद फराहम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हमारी फसलों को शदीद नुकसान का खदशा है। हम गुज़श्ता 14 दिनों से DC ऑफिस के सामने धरना दिया हुआ है, मगर हम में से किसी को भी खाद सरकारी रेट पर नहीं मिल रहा। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि हमें खाद फराहम करके हमारी फसलों को मुमकिना नुकसान से बचाया जाए। सजावल बदीन रोड के बाईपास के करीब मोटरसाइकिल सवार को तेज रफ्तार डंपर की टक्कर। मोटरसाइकिल सवार जान बहक हो गया। जान बहक होने वाले की शिनाख्त लोंग काचोरियो के नाम से हुई है, जिसको सिविल अस्पताल सजावल मुंतकिल कर दिया गया है। जराये के मुताबिक हादसा तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से रूनुमा हुआ, जबकि ड्राइवर डंपर समेत फरार हो गया। जरूरी कार्रवाई के बाद लाश वर्षा के हवाले कर दी गई। विहाड़ी में बिजली के बिलों में नाजायज टैक्सेस और खादों की ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ पाकिस्तान मरकजी किसान इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी चौधरी इफ्तिखार एडवोकेट और मरकजी किसान इत्तेहाद यूथ विंग के ज़िले सदर हाफिज उवैस की क़यादत में वापडा ऑफिस विहाड़ी के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। वापडा के खिलाफ नारेबाजी की गई। मरकजी किसान इत्तेहाद पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी चौधरी इफ्तिखार एडवोकेट और ज़िले सदर यूथ विंग मरकजी किसान इत्तेहाद हाफिज उवैस ने कहा कि महंगाई और गुर्बत की दलदल में फंसे किसानों पर वापडा की जानब से FPA और QTR की शक्ल में लगाए गए जालमाना टैक्सेस किसी सूरत काबिल कबूल नहीं हैं। अगर हमारे मुतालबात पूरे ना किए गए तो 27 जनवरी को डिवीजनों के ऑफिस के बाहर धरना देंगे। अगर फिर भी हमारे मुतालबात ना माने गए तो 15 फरवरी को पूरे पंजाब के किसान सड़कों पर निकल आएंगे और कोई बिजली का बिल अदा नहीं करेगा। बुरेवाला में किसान इत्तेहाद का बिजली के बिलों में FPA टैक्स और खाद के बहरान के खिलाफ एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन ने मैपको ऑफिस के बाहर बिजली के बिल नजरे आतिश कर दिए। महंगी खाद और बिलों में जालमाना टैक्सों के खिलाफ नारेबाजी। किसान इत्तेहाद के मरकजी सदर जुल्फिकार ऐवान का कहना था कि बिजली के बिल नजरे आतिश करके इमरान खान की सुन्नत पर अमल किया है। हमें महंगाई, करप्शन और चोरों वाला पुराना पाकिस्तान लौटा दें। उन्होंने मजीद कहा कि महंगाई, सालमाना टैक्सों और महंगी खाद के खिलाफ इस्लामाबाद में धरना देंगे। ठट्ठा में रिक्शा स्टॉप पर नौजवान शरीफ बरोही का ठट्ठा पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ खुद पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश। वहां पर मौजूद शहरियों ने नौजवान शरीफ बरोही को बचा लिया। इस मौका पर नौजवान शरीफ बरोही ने कहा कि बासर शख्सियात और ठट्ठा पुलिस मुझ पर दबाव डालते हैं कि मनशियात फरोख्त करो। मेरे मना करने पर मुझ पर झूठा केस दाखिल कराकर जेल भिजवा दिया गया। जमानत पर निकला तो पुलिस ने मेरा जीना हराम कर दिया। असरो रसूख वाली शख्सियात और पुलिस मेरे घर के लोगों और मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। परेशानी के सबब खुदकुशी कर रहा था। नौजवान ने ये इल्जाम लगाते हुए कहा कि ठट्ठा थाने वाले और 15 मददगार वाले मुझे मंशियात फरोख्त करने पर मजबूर कर रहे हैं।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चकवाल का मुशावरती इजलास साबिक चेयरमैन चौधरी मोहम्मद जमीर ढाब के जेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में साबिक वफाकी वजीर मेजर ताहिर इकबाल की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया और आइंदा इलेक्शन में चकवाल के हल्का NA 64 पर मुस्लिम लीग नून के टिकट के लिए मेजर ताहिर इकबाल की मुकम्मल हिमायत का फैसला किया गया। इजलास में मुस्लिम लीग साबिक चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, कौंसल समेत यूनियन कौंसल सतह के सरकर्दा शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर शुरका से खिताब करते हुए साबिक वफाकी वजीर मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल मलिक का कहना था कि मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात के दौरान नजरियाती कारकुनों का पैगाम पहुंचा दिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चकवाल में कोई धड़ेबंदी नहीं है और हम सब मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद रखते हैं। आखिर में तमाम शुरका ने आदा किया कि सब मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल मलिक की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ डट कर खड़े हैं। काजी अहमद के मुख्तलिफ इलाकों में प्याज की फसल तैयार होने के बावजूद किसान तैयार फसल मार्केट में जाने को तैयार नहीं। किसानों का कहना है कि पिछले दिनों 400 रुपये किलो फरोख्त होने वाले प्याज का रेट था, इस वक्त भी 400 रुपये फी मन है। अगर फसल को मार्केट ले जाते हैं तो इसके अखराजात भी जेब से अदा करना पड़ते हैं। किसानों का मजीद कहना था कि एक जाने पेट्रोल महंगा, ऊपर से खाद नहीं मिल रही, हम तो तबाही के दहाने पर खड़े हो चुके हैं। इमरान खान के 3 साल दौर हुकूमत में किसानों को दीवार से लगाया गया है। हम अपनी कीमती फसल मवेशियों को खिलाने पर मजबूर हैं। अगर हालात ऐसे ही रहे तो आइंदा साल प्याज की फसल काश्त नहीं करेंगे। काश्तकारों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी किसानों के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान किया जाए। उमरकोट के नवाही गांव सूफी अकबर के प्राइमरी स्कूल की दीवार अचानक गिर गई। दीवार गिरने से 2 मासूम बच्चे जाम बहक। इलाका मकीनों ने दीवार के मलबे से दोनों मासूम बच्चों की लाशें निकाल लीं। मजीद जानते हैं उमरकोट से नुमाइंदा A1 TV आदिल शाह से। जी आदिल, बताइएगा कि अफसोसनाक वाकया कैसे पेश आया? जी बिल्कुल, उमरकोट के नवाई इलाके छोर के गांव सूफी अकबर में जब्बू हाल स्कूल की दीवार गिर गई। 13 साला मासूम मोहब अली नोड़ी और 12 साला गोमल भील दीवार के मलबे तले दबकर जांबाग हो गए। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत दीवार का मलबा हटाकर मासूम बच्चों की लाशें निकाल ली। बच्चों की लाशें घर पहुंचने पर गाँव और छोर शहर में माहौल सोगवार हो गया, जबकि SHO छोर का कहना है कि बच्चे स्कूल से बाहर खेल रहे थे कि अचानक दीवार गिर गई। मजीद तहकीकात कर रहे हैं। हकायक सामने आने पर मीडिया को आगाह किया जाएगा। जबकि इलाका मकीनों का कहना था जब्बू हाल स्कूल काफी अरसे से बंद है। जी A1 TV से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।